दोस्तों कैसियो एक ऐसा नाम जो हर घड़ी प्रेमी के दिल में बसा है। वेल करोर्स ऑफ फैंस विद 80 years ऑफ लेगेसी, वॉचेस ऐसी जो हर जनरेशन ने कहीं ना कहीं पहनी है। एंड गेस व्हाट, फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर हिस्ट्री कैसियो ने किया है लॉन्च उनका पहला ऑटोमेटिक वॉच। और मेरे हाथ में है यस कैसियो की EFK 100 सीरीज की forged carbon dial case. Look at that. अब सवाल यह है कि विद दिस रिलीज क्या ये सच में एक हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे हैं या फिर एक सिर्फ एक्सपेरिमेंट है कैसियो की तरफ से जो फेल भी हो सकता है। भाई बैक स्टोरी तो आपको पता ही है। जब ग्लोबल न्यूज में कैसियो की फर्स्ट ऑटोमेटिक रिलीज की कहानी आई थी, भैया सब लोग पागल हो गए थे, स्पेशली कैसियो लवर्स। इंस्टा रील्स पे हम देख रहे थे और फाइनली जब इंडिया में रिलीज हुई August 26, 2025 को, विच इज फाइन क्योंकि लेगेसी घड़ी है, देर आए दुरुस्त आए। जब ये बॉक्स मेरे हाथ में आए, सच बताऊं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हुआ था बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ लेगेसी वॉच। भैया कैसियो की पहली ऑटोमेटिक वॉच है, बॉक्स तो थोड़ा लेगेसी वाला देते। किंतु परंतु बॉक्स को खोला और घड़ी जब हाथ में आई तो दिल सच में यही कह रहा था कि दिस वॉच हैज सम वाइब। भाई वेट परफेक्ट, ब्रेसलेट भी एकदम सॉलिड और इसका जो लिंक्स है इसमें मिक्स ऑफ ब्रश्ड एंड पॉलिश फिनिश काफी क्लासी लग रहे थे। लेकिन स्टार ऑफ द शो इसका फोर्ज्ड कार्बन डायल। भाई कैसियो कहता है कि ये जो मटेरियल है ये हाई एंड स्पोर्ट्स कार्स में यूज होता है, कार्बन फाइबर प्लस रेजिन, और उसके बाद हाई प्रेशर फोर्जिंग के बाद जो ये धातु बनता है, इट इज लाइट वेट एंड येट स्ट्रॉन्गर देन मेटल। भाई डायल देखते ही लगा कि शायद ये ग्रैंड सीक्वर का कजन है। इट कुड बी एन ओवर स्टेटमेंट बट दैट इज व्हाट एग्जैक्टली आई फेल्ट। और जैसे कि मैंने कहा, इस लेगेसी का भैया आज हो कल हो या भविष्य में कभी भी कैसियो का जिक्र किया जाए और बात आए ऑटोमेटिक वॉच की, इस वॉच की बात जरूर होगी। भाई इस घड़ी को खरीदने का मतलब सिर्फ यही नहीं कि ये सिर्फ एक ऑटोमेटिक वॉच आपने ली है, परंतु आपने कैसियो की तरफ से जो ऑटोमेटिक वॉचेस का चैप्टर जो शुरू हुआ है ना, उसका पहला पेज जो है आपने अपने कलेक्शन में लिखा है। अच्छी बातें तो अभी बहुत सारी हो गई है, लेकिन अब करते हैं थोड़ा सा रियलिटी चेक। डायल की जब हम बात करते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव है, लेकिन जब डायल लेजिबिलिटी की बात करते हैं, मतलब टाइम को देख के बताना कि भाई टाइम क्या हुआ है, आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि बहुत सारा रिफ्लेक्शन है। इसका जो डायल भी है ऐसा लगता है कि कुछ बता रहा है, लेकिन टाइम क्या बता रहा है उसको पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत है बिकॉज ये है सफायर क्रिस्टल, बट इसमें है मिसिंग एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग। बहुत शाइन करता है भाई। मुझे ऐसा लगता है कि कैसियो ने इस बार इसके डिजाइन पे ज्यादा फोकस किया है, ना कि प्रैक्टिकलिटी पे, विच इज सो अनलाइक कैसियो। भाई ब्रेसलेट की अगर हम बात करते तो ब्रेसलेट बहुत ही सॉलिड है, अगर आप इसको देखो तो लगती बहुत मस्त है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिनके रिस्ट साइज 6.5 इंच के आसपास हो, उससे कम हो, इसका जो लक फिनिश है ना और ये जो एंड लिंक है ना, ये ऐसे अब्रप्टली एंड हो रहा है और दिखते हैं इसमें थोड़े से गैप। मतलब 25-26 हज़ार की घड़ी में अगर आपको ऐसा नेचुरल फ्लो ना दिखे और आपके रिस्ट पे अच्छे से ना बैठे तो शायद कुछ सवाल पैदा हो सकते हैं। लकीली मेरा जो रिस्ट है वो है 7.5 इंच का, तो उसको ज़्यादा, हालांकि अभी भी है ओके, उसको ज़्यादा ऐसे अब्रप्ट एंड दिखता नहीं है, थोड़ा सा नेचुरली दिखता है। लेकिन जिसके रिस्ट साइज छोटे है भाई, उनको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, स्पेशली विद दिस एंड लिंक का जो एक गैप है। वेरी सब्जेक्टिव।
भाई मैंने इस घड़ी को लेने का कारण ये भी था कि ये एक मार्जिनली मेरे रिस्ट पे ठीक बैठेगी एट 39 मिलीमीटर ऑन पेपर, बट जब मैंने इसको मेजर किया और इसको डायल के ग्लास को मेजर किया स्पेशली, इट इज़ जस्ट 33 मिलीमीटर। इसका बेजल और जो साइड का केस है ना, उसकी वजह से ये 39 मिलीमीटर है। मेरे हाथ में आई हैव टू एडमिट थोड़ा छोटा लग रहा है। दोस्तों कुछ लोग ना इंटरनेट पे रो रहे हैं इस घड़ी को लेके, स्पेशली अबाउट द क्राउन। भाई वो कह रहे कि ये ना क्राउन बड़ा ही सिंपल है, फ्लैट है, कोई लोगो नहीं है। भाई मुझे अभी तक नहीं फ़र्क पड़ा, कैसे कि जितनी भी घड़ियाँ मैंने ली है ना ही मुझे फ़र्क पड़ेगा, तो आपको भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट। दूसरी बात, इसका ल्यूम बहुत ही वीक है। हाँ भाई मैं मान लिया इसका ल्यूम वीक है, और ना ही ये कोई डाइवर वॉच है। भाई मतलब मुझे घड़ी देखना है, और अगर कोई दिक्कत है, मुझे दिख नहीं रहा, तो भाई मैं रोशनी या फिर मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर लूँगा या फिर मोबाइल में ही देख लूँगा। ल्यूम पे ज़्यादा मैं फोकस नहीं करता अनलेस इट्स अ डाइवर वॉच। लोग इसके मूवमेंट को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कहते हैं कि भाई कैसियो ने अपना इन हाउस मूवमेंट क्यों नहीं लाया। भाई NH35A मूवमेंट कोई ऐसी गंदी मूवमेंट नहीं है, काफ़ी रिलायबल है, और जब तक मुझे टाइम दिखाए विथ एक्यूरेसी विथ एटलीस्ट पावर रिजर्व ऑफ 40 आवर्स, आई हैव नो कंप्लेंट्स, और आपको भी कोई कंप्लेंट नहीं होना चाहिए। भाई मुझे तो सिर्फ कुछ ही प्रॉब्लम है इस घड़ी को लेके। फर्स्ट ऑफ ऑल लेजिबिलिटी, मतलब टाइम देखकर किसी को टाइम बताना, और इसका जो ग्लास साइज है विच इज़ अबाउट 33 मिलीमीटर, मेरे 7.5 इंच में थोड़ा छोटा ही दिख रहा है यार। कैसियो की EFK 100 सीरीज शुरू होती है 25,995 रुपये से, और ये जो फोर्स कार्बन डायल है ये 1,000 रुपये महंगी है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये घड़ियाँ वर्थ इट है? अगर स्पेक्स और डिज़ाइन की बात की जाए तो यस डेफिनेटली वर्थ इट, लेकिन अगर एक इंडियन बायर माइंडसेट की बात की जाए विद द अवेलेबिलिटी ऑफ सो मेनी माइक्रो ब्रांड वॉचेस इन इंडिया राइट नाउ, इट्स गोना बी अ टफ फाइट। अगर सिर्फ स्पेक्स की बात की जाए तो भाई 10-12 हज़ार रुपये में भी, इनफैक्ट 8-10-12 हज़ार रुपये में भी ये वाले स्पेक्स आपको आराम से माइक्रो ब्रांड से मिल जाते हैं। इसलिए वहाँ पे कैसियो थोड़ा सा वीक पड़ता है, लेकिन कैसियो लेके आता है इसका लेगेसी, इसका ब्रांड, और मैंने जैसे कहा कि उनका ये है पहला ऑटोमेटिक वॉच। तो मेरे ख्याल से कैसियो के जितने भी फैंस एंड लवर्स हैं उनके लिए तो ये मस्ट हैव इन देयर कलेक्शन। लेकिन जो बंदा थोड़ा प्रैक्टिकल है, इज नॉट अ कैसियो फॉलोअर, वेल उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इनफैक्ट अगर ये घड़ी 3-4 हज़ार रुपये के डिस्काउंट में आ जाए तो शायद वो बायर्स इस घड़ी को लेने के लिए तत्पर रहेंगे। मैं अपने आप से एक सवाल पूछ रहा हूँ बारंबार, और सवाल ये है कि क्या ये घड़ी मेरे कलेक्शन में क्या ज़्यादा रिस्ट टाइम ले पाएगी? वेल थिंकिंग अबाउट दैट एंडिंग वाला जो गैप है और जो इसका ग्लास साइज है, इसकी वजह से शायद थोड़ा सा मिस करेगी ये रिस्ट टाइम मेरे कलेक्शन में। ये घड़ी मुझे किसी गाने की याद दिलाती है, सुनना चाहोगे? लेट्स गेट इनटू इट। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुझे से शिकायत होगी। मेरे महबूब। एंड फॉर दैट रीजन, अगर आप में से कोई है एक डाई हार्ड फैन एंड लुकिंग फॉर दिस वॉच, I am ready to let it go at a discounted price for next few hours. Please email me.
तो दोस्तों कैसियो का ये पहला ऑटोमेटिक वॉच आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए, और आपको कौन सा वेरिएंट ज़्यादा पसंद है। ब्लू वाली भी आती है, वाइट डायल वाली भी आती है, और एक ग्रीन वाली भी है, और उसके साथ थोड़ी महंगी वाली जो रबर स्ट्रैप के साथ आती है ऑल ब्लैक, वो भी आती है। क्या ये वॉच परफेक्ट है? शायद नहीं, बट क्या ये वॉच लेजेंडरी है? बिल्कुल, आई हैव नो डाउट। सी, ये रहा कैसियो की तरफ से उनका पहला ऑटोमेटिक वॉच। आई एम श्योर इस जर्नी से कैसियो बहुत चीज़ें सीख जाएंगी और आने वाले दिनों में और भी बढ़िया और भी बेहतरीन वॉचेस इंडियन मार्केट या फिर ग्लोबल मार्केट में लाएगी। उसी आशा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टिक टिक।